हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें शेयर करूंगी। ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होगी आज की आप सबके लिए, जितनी भी हाउसवाइफ मुझे देखती हैं। तो कमाई से लेके अर्निंग से लेके सभी हाउसवाइफ के लिए, सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आज मुझे 2 सलवार कटिंग करनी है। इसका सूट मैं इसलिए कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी इसका अस्तर नहीं दिया है कस्टमर ने, और साथ में एक प्लाजो पैंट की भी कटिंग करनी है। तो जो सूट अर्जेंट में आया था वो मैंने एक दिन पहले ही करके दे दिया था। तो और जो काम थोड़ा देर से देना था उसे पीछे कर दिया है मैंने। और एक और सूट आया है जो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो अभी मैं सूट नहीं कट कर रही हूँ, अभी मैं सलवार मैं सोच रही हूँ इस बार कि मैं सलवार कट करके रख दूँ। और थोड़ा हैंड मशीन है तो टाइम लग जाता है, तो मैं रात को काम निकाल लेती हूँ क्योंकि आजकल दिन छोटे होने लगे हैं तो दिन में टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा देर मशीन पे बैठने का। तो आराम से रात को करती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं अपनी लाबी में कर लेती हूँ। यहाँ अच्छी रोशनी भी होती है और बच्चे भी नहीं हैं घर पे और सफाई भी है। तो यहाँ पर करती हूँ मैं कटिंग क्योंकि यही बेस्ट एरिया है मेरे लिए और इससे ज़्यादा जगह भी नहीं है। और ये जो हमारा पपी है ना, बहुत शरारती हो गया है, एकदम छोटे बच्चे की तरह हरकतें करता है। देखो, खेलने के लिए करता है पर अभी मैं खेलती नहीं हूँ, मैं बिज़ी हूँ। तो ये सारे के सारे गरम कपड़े हैं और लाइनिंग वाला भी कट करना है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि हमारे यहाँ लाइनिंग वाले की, जैसे घर पे जो भी लेडीज़ करती हैं स्टिचिंग, जैसे मुझे ही देख लीजिए कि मैं घर पे स्टिचिंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ जो अस्तर वाला सूट है लाइनिंग वाला, उसके 500 रुपये मिलते हैं और मार्केट में 700। और जो मैं बिल्कुल सिंपल कटिंग करती हूँ, स्टिचिंग करती हूँ सिंपल सूट की, बहुत सारी बहनों के कमेंट है कि कितना लेती हूँ। तो जो बिल्कुल सिंपल है जिसमें कुछ भी नहीं करना है उसके मैं 250 लेती हूँ। और अभी 1 साल के बाद मैं बढ़ाऊँगी 50 रुपये और, क्योंकि रेट इतना जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए, कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। पहले मैं 200 लेती थी, फिर मैंने 250 किए थे और अब 1 साल के बाद फिर मैं 50 रुपये बढ़ाऊँगी क्योंकि मार्केट में सिलाई का सब जगह रेट बढ़ गया है। लेकिन अभी मेरा काम चलना अच्छे से चलने लगा है तो अब मैं 1 साल के बाद रेट बढ़ा दूंगी, अच्छे से 50 रुपये बढ़ा दूंगी तो सही रहेगा। तो फ्रेंड अगर देखिए सिलाई करनी है, क्योंकि सिलाई मुझे लगता है कि सभी हाउसवाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखिए शादी के पहले क्या रहता है, बहुत सारे सपने होते हैं और टैलेंट भी होता है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। कभी मान के चलो शादी हो गई तो लगता है ससुराल वालों की हेल्प से कर लेंगे, उनके साथ से करेंगे, सपोर्ट से करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। जब शादी हो जाती है तो फिर बच्चे हो जाते हैं और फिर बाद में ये सब ज़िंदगी इसी में उलझ जाती है और टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अभी शुरू कर दीजिए। शादी से पहले काम शुरू करना अच्छा है, अपने पैरों पर खड़े हो जाना बहुत सही है। और अगर शादी के बाद की आप सोचती हैं कि हम बाद में करेंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपका भला चाहे। हर कोई जकड़ के पकड़ के रखना चाहता है एक औरत को, एक लड़की को। तो बेस्ट है कि आप आज अभी इसी वक्त अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो खड़े होते हैं उन्हें गिराना आसान नहीं होता है, लेकिन जो खड़े होना चाहते हैं, खड़े होने की सोचते हैं, उन्हें गिराना बहुत आसान होता है। डीमोटिवेट करना, परेशान करना, ताने मारना, ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़े कर देता है। इसलिए आप जब से आपको लगे कि आपको करना चाहिए तभी आप काम शुरू कर दीजिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरा मानना यही है कि जिस तरह मैंने टाइम वेस्ट किया है आप ना करें, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिली इसलिए मैं कर नहीं पाई। और भी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और आप सबके में भी होती हैं, मुझे पता है सबके में है। मेरी जैसी बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जिनके अंदर करने का टैलेंट तो है लेकिन कर नहीं पाती हैं। और कर इसलिए नहीं पाती हैं कि देखिए फैमिली आती है बीच में, सबके घर में 10 लोग होते हैं और 10 लोगों की 10 प्रकार की सोच होती है। आपसे एक इंसान से कई सारे लोगों की उम्मीद होती हैं, ये करो, ये ना करो, दुनिया भर का होता है। लेकिन कोई भी 4 लोग परिवार के आपके साथ खड़े नहीं होते हैं कि तुम करो हम साथ हैं। तो बस यही होती है, सबसे लड़ झगड़ के सबके खिलाफ जाकर ही कुछ ज़िंदगी में आप कर सकते हैं अगर करना है तो। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे हो गए तो आप कुछ कर नहीं सकती, शादी हो गई तो आप कुछ कर नहीं सकते। जिन्हें करना होता है तो वो 4 बच्चों के होने के बाद भी कर लेते हैं अपने काम की शुरुआत। क्योंकि अगर टैलेंट है तो वो छुपता नहीं है। हाँ, उसे दबाया ज़रूर जा सकता है कुछ दिनों के लिए, पर टैलेंट ख़त्म नहीं होता है। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो स्टिचिंग से रिलेटिव हो, कोई भी हो, क्राफ्टिंग का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर बैठे बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं, वो भी अच्छे रेट पे। सिलाई तो ये एक ऐसा साधन है कि इसमें लागत कम है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इसमें लागत बिल्कुल नहीं है।
देखिए मशीन हर घर में होती है, अगर पैडल मशीन नहीं है तो हैंड मशीन तो हर घर में ही होती है, चाहे किसी को चलाना आए या ना आए। तो अगर मशीन है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको सूट बनाने नहीं आते तो आप कुछ कमा नहीं सकती हैं। तो फ्रेंड ये सलवार मैंने कट कर दी है और ये गरम है, काफ़ी सारे कट करने हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं इकट्ठा कट करके रख लेती हूँ तो आराम से सिलती रहूँगी। जब भी टाइम मिलेगा तो सिलना शुरू कर दूँगी। अगर कपड़ा कटा रखा हो तो सिलना बहुत आसान होता है, और अगर बीच में काटना हो तो काटने में टाइम चला जाता है। तो अभी मेरे बच्चे बहुत बड़े नहीं हैं तो थोड़ा उनकी वजह से डिस्टर्ब होती हूँ, तो इसीलिए मैं जब वो नहीं होते तो कटिंग कटिंग करके रख लेती हूँ और रात को सिल लेती हूँ। तो अगर आपको अंदर सिलाई की थोड़ी सी भी नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही काफ़ी है, अगर आपको सीधी सिलाई आती है, कटिंग आती है, तो ऐसा नहीं है कि जब आपको बहुत अच्छा काम आए तभी आप करें। आपको थोड़ा भी आता है तो आप शुरू कर दो। काम करते करते अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, फिनिशिंग आने लगती है, फिटिंग आने लगती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपका काम को शुरू करना। तो ये मैंने सूट कट नहीं किया है, सूट कट बाद में करूँगी, और जिसकी जो सलवार कट की है उसी सूट के साथ में रख दूँगी। और ये हमारा पप्पी बार बार बीच में आता है, जब तक बच्चे नहीं रहते हैं तो ये मेरे पीछे घूमता है, जब बच्चे आते हैं तो ये उनके पीछे घूमता है। तो फ्रेंड हमने इसको रख लिया था अंदर, क्योंकि इसकी मम्मा नहीं थी, बेचारा अकेला था, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने उसे रख लिया था। अब वो है कि ऊपर ही बैठता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हमसे अटैच हो गया है। तो ये जो सलवार है और ये जो सूट है ये गर्मियों के हैं, यानी कि ये पार्टी वेयर है, तो बस एक ही है गर्मियों के कपड़ा, बाकी सब ठंडियों के हैं, गर्म कपड़े हैं। तो फ्रेंड क्या है कि अगर आपको कोई काम शुरू करना है ना, तो फेलियर को नहीं देखना होता है, अपने अंदर की इच्छा को, ताकत को, अपने काम को देख के काम शुरू करना होता है। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उसे दबाएं ना, क्योंकि देखिए बहुत परेशानी होती है ज़िंदगी में, बहुत होती हैं। औरतों की यही प्रॉब्लम है कि टैलेंट तो होता है लेकिन आड़े जो होते हैं ना, अड़ंगे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब से लड़के आगे बढ़ना होता है। तो ये वाली सलवार भी मैंने मार्किंग कर दी है, और मैं कलियाँ अलग से बिल्कुल भी नहीं काटती हूँ फ्रेंड। ये एक तरीका है, अगर आप बिगनर हैं और आप सिलाई करना चाहती हैं तो किसी भी सलवार की कलियाँ अलग से ना काटें, क्योंकि कलियाँ जो होती हैं वो 6 इंच पे होती हैं। तो आप 6 इंच पे निशान लगा के अच्छे डार्क मार्क कर दें, मार्किंग, और फिर उस पर सिलाई कर दें, तो अच्छा कलियों का शेप आ जाता है। और बिगनर के लिए ये आसान भी होता है, इसमें कपड़ा भी कम लगता है और आसानी से काम हो जाता है। तो जो मोहरी साइड का कपड़ा है ना, उसी को उठा के हम इधर आसन साइड रख देते हैं, तो 2 मीटर में अच्छी फुल घेर वाली सलवार बन जाती है। तो जो नीचे का कपड़ा था हमने मोहरी के पास से उठाया है, वही हमने आसन की तरफ रख दिया है, और इसका आसन रहेगा 11 इंच, क्योंकि मुझे रखना है आसन 15 इंच। और जो 5 इंच की बेल्ट है वो भी इसी में ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा तैयार। और 1 इंच ही मैं इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ। बहुत आसान है कट करना। देखिए मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं दिखा नहीं अच्छे से पाती हूँ। जब आपको दिखाई ही नहीं देगा अच्छे से कि कपड़े पे मैंने कैसे मार्किंग की है, कैसे कटिंग की है, तो फिर मेरे एक्सप्लेन करने से आपको समझ भी नहीं आएगा। पर मैं बहुत ही जल्दी ऐसा सेटअप बना लूँगी कि आपको अच्छे से कटिंग दिखा पाऊँगी कि मैंने क्या और कैसे की है। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा स्टैंड ले लूँ जिस पे मोबाइल लगा दूँ। तो ये क्या है, मैं बाल्टी पे रख के बनाती हूँ। अभी मैं मोबाइल बाल्टी पे रख देती हूँ और सामने करती रहती हूँ काम, और अभी मैंने हाथ में उठा के आपको सामने से दिखाया है। और जब कोई नहीं होता है घर में तभी मैं करती हूँ ये वीडियो का काम, क्योंकि फिर ये बीच में पड़ता है मेरा काम यहाँ रास्ते में, गैलरी में, तो सब लोग आते जाते रहते हैं, इसलिए डिस्टर्ब होता है, बच्चे और सब लोग। तो अब करनी है मुझे प्लाजो पैंट की कटिंग। इसका सूट मैंने बना लिया है, आपको नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो रही थी, मेरे मोबाइल में ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा था। तो मैं इस प्लाजो की कटिंग जो है वो अलग अलग करूँगी, यानी फ्रंट पार्ट की अलग करूँगी और बैक पार्ट की अलग करूँगी। वैसे अगर आप बिगनर हैं तो आप फ्रंट और बैक की दोनों की एक साथ कटिंग कर लें। और हमारे यहाँ आज लाइट भी नहीं है सुबह से, तो मैं प्रेस नहीं कर पाई हूँ कपड़े में, इसलिए मैंने ऐसे ही हाथ से बिठा दिया है अच्छे से। और अगर आप बिगनर हैं तो अपने प्लाजो पैंट को रख कर ही इस पर मार्किंग कर लें। ये मैंने आपको खाली दिखाने के लिए किया है कि आप इस तरह कर सकती हैं अगर बिगनर हैं तो, क्योंकि बिगनर को बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो जो भी आपके पास फिटिंग का प्लाजो पैंट है उसे रख के 1-1 इंच एक्स्ट्रा साइड से मार्किंग कर दें, तो आप इस तरह सीख लें। और थोड़ी बहुत भी अगर आपको आने लगा है तो आप काम कंटिन्यू करो, इससे आपको आने लगेगा। ये सिलाई का काम बहुत आसान है। देखिए अपने आप को कमज़ोर ना समझो। जितने भी मेरी बहनें मुझे देखती हैं
अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना समझो। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, थोड़ा भी है, उस पर काम करो। थोड़ा वो कब ज़्यादा हो जाता है पता नहीं चलता है। आज आपके पास सिलाई का काम आ रहा कि नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता है। आज आपने काम शुरू कर दिया है वो मैटर करता है। एक बार अपने काम को शुरू करके देखो, देखिएगा 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने बाद आपके पास अचानक से काम आएगा। और अचानक से ही आता है। मेरे पास भी यही हुआ है, पहले काम नहीं आता था, लेकिन जब आने लगा ना तो इतना आया अचानक से, क्योंकि पहले एक कस्टमर आया, फिर एक दूसरे को लाया और दूसरा तीसरे को लाया। लेकिन फिर भी मुझे इच्छा बोर्ड की थी। सच बताऊं, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। पहले लगता था मशीन मिले, फिर लगता था मैं सीख लूं, फिर लगता था कि मैं भी सिलाई करूं। तो देखिए ये हमारी प्लाजो पैंट की कटिंग भी हो गई है। इसका तैयार आसन रहेगा। फ्रंट का रहेगा 13 इंच और बैक का रहेगा 15 इंच। तो ऐसा भी होता है, अगर फ्रंट का कम हो और बैक का ज़्यादा हो आसन तो पीछे से पैंट कभी खिंचती नहीं है, नीचे की तरफ नहीं सरकती है। तो वो आपको हिप साइड से बराबर रखना होता है, लेकिन पीछे तरफ से थोड़ा 2 इंच बड़ा रखना होता है। तो देखिए हमारी कटिंग हो गई है। मैंने सूट की एक भी कटिंग नहीं की है अभी। पहले मैं सलवार बनाऊंगी। और आप लोग के बहुत कमेंट थे तो जल्दी से जल्दी मैं पैडल मशीन लेने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ी जगह भी है। उस कमरे में जगह नहीं थी तो मैंने ली नहीं, और बहुत ज़रूरत भी नहीं थी मुझे। पर हाँ, लगता है कि मुझे ले लेनी चाहिए, क्योंकि देखो काम अच्छा चलने लगा है तो ले लेनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए मैं ले रही हूँ। और अभी बहुत ही कम टाइम था मेरे पास वीडियो बनाने का, तो मैंने बस मोबाइल रख दिया था और वीडियो शूट कर ली थी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो देखिए मैंने प्लाजो पैंट कर लिया है। अब हैंड मशीन है तो इलास्टिक मैं खुद नहीं कर पाती हूँ, तो बच्चों से इलास्टिक डालते समय थोड़ा हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि इस मशीन में दोनों हाथ यूज़ होते हैं तो इलास्टिक थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है डालने में। तो जो भी हैंड मशीन चलाते होंगे उन्हें पता होगा। तो बस यही सब प्रॉब्लम है। देखिए मेरे पास प्रॉब्लम की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम से लड़ करके मैंने खुद को आगे बढ़ाया है। आपके सामने तो हूँ। और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ ये बन के तैयार हो गया है। इसकी मोहरी में मैंने साइड कट लगाया है 1-1 इंच का, जो बहुत ज़्यादा प्यारी बनी हुई है। और फ्रंट में मैंने प्लेट डाली हैं, इसमें 1-2 प्लेट डाली हैं। बहुत ही प्यारा सा बन के तैयार हुआ है ये देखो। और आधे में इलास्टिक डाली है और आधे में खाली बेल्ट है। बहुत प्यारा है, आप देख लो। और जो मुझे मेज़र के लिए मिला था इसके लिए, वो रेडीमेड प्लाजो पैंट था और रेडीमेड सूट था, वही दे के उनने मुझे बनवाया था। ये आई तो कस्टमर खुद थी, लेकिन उन्होंने जो सूट दिया था और जो पैंट दिया था वो उन्होंने बनाया दिया था रेडीमेड। उन्होंने कहा था कि इसकी फिटिंग अच्छी है, इसी से बनाओ। तो देखो सूट भी बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ है। आप देख लो मैंने प्रेस कर दिया है। तो आपको जब तक आप काम शुरू नहीं करते हो ना, तब तक अंदर का डर ख़त्म नहीं होता है। तो आपके अंदर का डर तभी ख़त्म होगा जब आप कैंची पकड़ोगे, मशीन पकड़ोगे और कोई ना कोई कस्टमर पकड़ोगे। जब तक कस्टमर का काम नहीं करोगे तब तक डर ख़त्म नहीं होगा। जिस दिन आपने एक सूट बना के कस्टमर को दे दिया तो आपका सारा डर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी आप काम करो उसे कॉन्फिडेंस से करो। पहले अपने आप को संतुष्ट होना ज़रूरी है कि हाँ हमें काम आने लगा है अच्छा। और ये जो मैं इलास्टिक यूज़ करती हूँ इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और ये बहुत अच्छी इलास्टिक है। तो कस्टमर का काम हमेशा अच्छी चीज़ों से करके देना चाहिए। मैं अच्छा धागा यूज़ करती हूँ, अच्छी इलास्टिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि लो क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करने से ना फिर कस्टमर दोबारा आता नहीं है। तो देखिए ये बन गया है सूट और इसका नेक बहुत प्यारा थोड़ा पान शेप में है और बहुत ही प्यारा कपड़ा था ये, ऑर्गेन्जा फैब्रिक टाइप में था। और इसके साथ मैंने एक स्क्रंचीज भी बना के दी है। ये देखो कितना प्यारा पैंट बना है इसका, फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से अच्छी फिनिशिंग है, आप देख सकते हो। और इसकी पॉकेट भी मैंने लगाई, वो भी बहुत प्यारी है। मतलब मुझे खुद से लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा बनाया है। और मैं इतने अच्छे अपने लिए नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता है। और जो सिलाई का काम होता है उससे जो थोड़ा टाइम निकलता है तो घर के काम करने होते हैं। तो अभी रात के 3 बज गए हैं और 2 दिन मैंने रात तक काम किया है, तब जाके मैंने जो बीच में जल्दी जल्दी के काम आए थे वो दे दिए करके। तो देखो ये हमारा पप्पी रात के 3 बज गए, जाग गए, इसने मेरी आवाज़ सुनी तो ये जाग के अंदर आ गया है। तो अगर आपको सिलाई करनी है तो ऐसे टाइम निकालना होता है। तो आज मैं एक लोगों का चैनल प्रमोट कर रही हूँ। ये है ग्रोन गर्ल्स करके है इनका चैनल, देख लो आप, ग्रोन गर्ल्स है। तो आप लोग इन्हें सपोर्ट करें। ये शॉर्ट बनाती हैं और जितने सब्सक्राइबर हैं उतनी ही वीडियो हैं। लेकिन क्या है कि अगर आपका चैनल अच्छा चलता है तो वीडियो से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए।
लेकिन थोड़ा सा आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो मेहनत भी लग रही है, डाटा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है। तो थोड़ा और अच्छी मेहनत करो ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो होने की कोशिश। देखो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश से करना चाहिए, कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो इनको भी करिए, और अगर आपको अपना चैनल करवाना है प्रमोट तो कमेंट करके अपने चैनल का नाम बताइए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर